morning students of class 6. Today we are going to proceed our chapter 5, that is separation of substances. So in our previous video what we have learned? We have learned the introduction of the chapter, that why do we separate things. इससे पहले वाले चैप्टर में हमने पढ़ा कि हम चीजों को क्यों सेपरेट करते हैं. Now in this video we are going to learn the methods of separation of mixtures. और इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं कि किस मेथड से हम चीजों को सेपरेट करते हैं, मिक्सचर्स को सेपरेट करते हैं. सो हियर आर सम मेथड्स, दैट इज थ्रेशिंग, विनोविंग, हैंड पिकिंग एंड सीविंग. यहाँ पर आपके कुछ मेथड्स दिए हुए हैं. वैसे तो बहुत सारे मेथड्स हैं, अभी और भी मेथड्स के बारे में आप पढ़ोगे, बट इन दिस वीडियो, इस वीडियो में केवल हम ये 4 पॉइंट्स क्लियर करेंगे. इज दैट क्लियर? दैट इज थ्रेशिंग, विनोविंग, हैंड पिकिंग एंड sieving. So let's start with threshing. Okay? So students, let us start with threshing. Threshing से start करते हैं. So as you can see in this picture, आप जैसा कि पिक्चर में देख रहे हैं, this is the crop of rice. ये राइस क्रॉप है. तो इस तरीके से जब वीट की या राइस की क्रॉप मैच्योर हो जाती है, यानी पक के तैयार हो जाती है, फिर इसकी हार्वेस्टिंग होती है. हार्वेस्टिंग मीन्स टू काटा जाता है इसको, और ये जो आप देख रहे हो इसको बिल्कुल ज़मीन के साइड से काटा जाता है, यानी बहुत नीचे से इसकी कटिंग होती है. फिर क्या करते हैं, इसको धूप में सुखाया जाता है. ओके, ये जो आप बंडल्स ऑफ स्टॉक्स देख रहे हो, ये पूरे स्टॉक्स का मतलब हुआ यहाँ पर स्टेम, क्योंकि आप देख रहे हो इसको जो काटा गया है वो पूरा स्टेम से काटा गया है. सो दीज ग्रेन्स आर अटैच्ड टू द स्टॉक. ये जो ग्रेन्स है ये आपके स्टॉक से अटैच्ड हैं, और ये जो स्टॉक क्या है आपका, एक थिन लेयर जो कि आपके ग्रेन को कवर करती है, जिसे हम चाफ भी बोलते हैं. और हर एक स्टॉक में, ईच स्टॉक हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ चाफ कवर्ड ग्रेन्स. हर एक स्टॉक में आप ढेर सारे ग्रेन्स देख सकते हो, और जो कि कवर्ड है किससे, चाफ से. ओके. Now, the stalk which chaff covered grains can be considered to be a mixture of stalk, chaff and grains. So हम देख सकते हैं कि हर एक स्टॉक यानी हर एक स्टेम में आपको ढेर सारे ग्रेन्स दिखाई दे रहे होंगे जो कि चाफ से कवर्ड हैं. ओके, सो एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, यहाँ पे राइस ग्रेन्स हैं और चाफ है, यानी कि अभी जो राइस ग्रेन्स आप देख रहे हो ये चाफ से कवर्ड हैं, और जो साइड में है जब हम इसको क्लीन कर देते हैं तो इस तरीके का ये चाफ हो जाता है, जिसे कि हम कवर बोलते हैं, राइस ग्रेन का कवर बोलते हैं. रुकिए मैं आपको इसको क्लोजली दिखाती हूँ. सी, दिस इज कॉल्ड अ चाफ. नाउ जस्ट हैव अ लुक द प्रोसेस ऑफ थ्रेशिंग. सो एज यू कैन सी इन दिस वीडियो, आप जैसा कि इस वीडियो में देख रहे हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो स्टॉक्स हैं इनका एक बंडल बना लिया गया है, और इसको ज़ोर ज़ोर से इसको बीट किया जा रहा है एक पत्थर पे. अब इससे क्या हो रहा है कि इसमें जो ग्रेन्स हैं और जो आपके चाफ हैं वो एक तरफ हो जा रहे हैं, और ये जो आपका स्टॉक है ये इसमें से जब ग्रेन्स बाहर आ जा रहे हैं तो इसको एक साइड कर दिया जा रहा है. अच्छा, ये जो आप ज़ोर ज़ोर से आप देख रहे हो कि इसको इस तरह से पीटा जा रहा है, इससे क्या होता है, ग्रेन्स अलग हो जाते हैं और जो चाफ होते हैं वो अलग हो जाते हैं. चाफ तो पूरी तरीके से अलग हो जाते हैं, लेकिन ग्रेन्स को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचता, वो एज इट इज़ रहते हैं. ऐसा क्यों? क्योंकि चाफ जो होता है वो बहुत ही लाइट होता है, और जो ग्रेन्स होते हैं वो आपके हार्ड होते हैं. तो ग्रेन्स पे इससे कोई अफेक्ट नहीं पड़ता है, ग्रेन्स आपके एज इट इज़ रहते हैं, और जो हल्के फुल्के से आपके चाफ होते हैं वो अलग हो जाते हैं. और ये जो प्रोसेस है आप देख सकते हो कि ये हाथों के द्वारा किया जा रहा है. ठीक है ना. सो थ्रेशिंग इज डन बाय होल्डिंग द बंडल्स ऑफ स्टॉक इन हैंड्स एंड हीटिंग देम ऑन द हार्ड सरफेस. इज दैट क्लियर? सो what is the process of threshing? Threshing is the process in which stalks of wheat, paddy, etc. are beaten to separate grains from the stalks and from the chaff that covers the grain. Now the next process is winnowing. So let's start. जैसे कि अभी हमने थ्रेशिंग का प्रोसेस पढ़ा, तो थ्रेशिंग के प्रोसेस में हमने पढ़ा कि स्टॉक्स को अलग कर दिया गया, लेकिन वीट ग्रेन्स और हस्क वो अभी भी उसका मिक्सचर जो है वो रह गया.
सो द वीट ग्रेन्स को हम लोग यूज़ करने से पहले उसमें से हस्क को रिमूव करते हैं। ओके, सो हस्क को वीट ग्रेन से सेपरेट करना, यही मेथड जो है विनोविंग कहलाता है। इज दैट क्लियर? सो विनोविंग इज द मेथड ऑफ सेपरेटिंग हस्क फ्रॉम ग्रेन्स विद द हेल्प ऑफ विंड। तो विनोविंग वो मेथड है, यानी वो प्रोसेस है जिसमें से हस्क को ग्रेन से अलग किया जाता है। ओके, नाउ सी इन दिस वीडियो व्हाट फार्मर इज डूइंग। फार्मर क्या कर रहा है? आप देख सकते हो कि फार्मर जो है वो ग्रेन्स के ऊपर थोड़ा सा हवा कर रहा है। ऐसा वो क्यों कर रहा है? क्योंकि वो जो ग्रेन्स उसने अभी सेपरेट किए हैं, हस्क और ग्रेन को जो सेपरेट किया है, उसमें अभी भी थोड़े थोड़े से हस्क रह गए हैं। क्योंकि हस्क जो है वो लाइट वेटेड है। इस तरह से करने से क्या होगा कि उसमें से हस्क जो है वो रिमूव हो जाएंगे। सो अब हम इस प्रोसेस के बारे में पढ़ते हैं। इस प्रोसेस में क्या होता है कि जैसे कि आपने देख रहा है, फार्मर ने एक बास्केट ले रखी है, ठीक है, और वो फ़ैन के सामने खड़ा है। जो फार्मर है उसने बास्केट लेकर वो फ़ैन के सामने खड़ा है। ऐसा करने से क्या है कि ये फ़ैन से जो बहुत तेज़ी से हवा आ रही है, क्योंकि ग्रेन्स मैंने अभी बताया कि आपके हैवी हैं, जबकि हस्क जो है वो आपके लाइट वेट के हैं। सो हस्क जो है वो आगे की तरफ जो है वो उड़ रहे हैं और जो ग्रेन्स हैं वो नीचे की तरफ गिरते चले जा रहे हैं। तो ये जो प्रोसेस है ये आपका एक विनोविंग प्रोसेस है, जिसमें से आपके वीट ग्रेन्स जो कि हैवी हैं वो नीचे गिर रहे हैं, और जो हीप ऑफ वीट ग्रेन्स हैं यानी हस्क पार्टिकल्स हैं जो कि हल्के हैं, वो आसानी से हवा से दूर जा रहे हैं। क्योंकि हवा से क्या होता है कि हवा पुश करती है, हल्की चीज़ों को पुश करती है, जिससे कि वो पीछे की तरफ जा रहे हैं। इज दैट क्लियर? सो हस्क गेट सेपरेटेड फ्रॉम द वीट ग्रेन्स। इस तरीके से हस्क जो है वो वीट ग्रेन से सेपरेट हो जा रहा है। तो दिस इज़ द मेथड ऑफ विनोइंग दैट इज़ यूज टू सेपरेट हस्क फ्रॉम वेरियस टाइप्स ऑफ ग्रेन्स, जैसे लाइक वीट, राइस एट्सेट्रा. So after the process of winnowing, the next process is hand picking. So winnowing के process में हमने देखा कि हमने हस्क को ग्रेन्स से अलग किया, ठीक है, but you have to notice that we cannot separate small stone particles from wheat by the process of winnowing. हम लोग छोटे छोटे से स्टोन्स जो कि वो भी हैवी होते हैं, वो हम विनोविंग के थ्रू उसको नहीं निकाल सकते। ऐसा क्यों? क्योंकि स्टोन्स भी थोड़े से हैवी होते हैं। हस्क बहुत ही लाइट पार्टिकल्स होते हैं जो कि उड़ जाते हैं, लेकिन स्टोन्स जो है वो उसके साथ नहीं जा पाते, तो इसलिए वो ग्रेन्स के साथ मिक्स हो जाते हैं। तो यही जो स्टोन्स और ऐसी और भी जो इम्प्योरिटीज़ हैं, इनको हाथों से निकालना, दैट इज़ कॉल्ड अ हैंड पिकिंग। इसी को हम हैंड पिकिंग कहते हैं। हैंड पिकिंग का मतलब ही है अपने हाथों से निकालना। आपने अपने घरों में देखा होगा कि मम्मा जब भी आपकी फूड प्रिपेयर करने चलती है, पल्सेस बनाती है या राइस बनाती हैं, तो सबसे पहले क्या करती हैं कि राइस को क्लियर करती हैं, साफ़ करती हैं उनको, क्योंकि उसमें जो छोटे छोटे से पार्टिकल्स होते हैं, कुछ डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, स्टोन्स होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, हस्क होते हैं, तो ये सारे जितने भी होते हैं ये आपके हार्मफुल कंपोनेंट्स होते हैं, जिनको आपकी मम्मी क्या करती हैं, अलग कर देती हैं। एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर ऑल्सो, ठीक है। यहाँ पर राइस ग्रेन्स है जिसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ हो, और यहाँ पर वो राइस ग्रेन्स में जो इम्प्योरिटीज़ है उसको हाथों से अलग किया जा रहा है। तो ये जो हाथों से अलग करने का प्रोसेस है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हैंड पिकिंग। इसी प्रोसेस को हम हैंड पिकिंग कहते हैं। सो वी कैन डिफाइन हैंड पिकिंग by the method of hand picking is usually used to separate undesirable substances, जो substances हमें नहीं चाहिए होते हैं, such as small pieces of stones from wheat, rice and pulses, that is called a hand. So the next process is sieving. In sieving, the method of separating a mixture by using a sieve is called a sieving. This is a sieve, जैसा कि आप देख सकते हो, ये चलनी जिसको आप बोलते हो कि मिक्सचर, इसमें जितने भी मिक्सचर्स हैं, सो सीविंग के थ्रू, यानी कि
चालने के थ्रू, जिसे हम चालना भी कहते हैं, उसके थ्रू जब हम मिक्सचर्स को अलग करते हैं तो दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड सीविंग। आप देख सकते हो इसमें फाइन पार्टिकल्स जितने भी हैं वो नीचे आ गए हैं, और जितने भी इसमें आपके बड़े पार्टिकल्स हैं, कुछ बड़े पार्टिकल्स हैं, वो आपके ऊपर रह गए। अब इसमें एक से ज़्यादा तरीके के पार्टिकल्स आपको दिख रहे हैं, कुछ बड़े हैं, कुछ छोटे हैं, कई तरीके के पार्टिकल्स हैं। तो हम कह सकते हैं कि इसमें आपके दो या दो से ज़्यादा कॉम्पोनेंट्स जो हैं वो हमने सेपरेट कर। Now this is the another example of sieving. As you can see in this video, आप इस वीडियो में देख रहे हो, और आपने ये चीज़ें तो अपने आसपास भी देखी होंगी, लेबर्स को देखा होगा कि वो किस तरीके से सैंड को और सैंड में जो पार्टिकल्स होते हैं उनको सीविंग के थ्रू एकदम अलग करते हैं। अब सीविंग्स के जो नेट होते हैं वो थोड़े से बड़े बड़े नेट होते हैं, और जो हम अपने घरों में यूज़ करते हैं, जैसे मम्मी जो यूज़ करती हैं सीव, उसके जो नेट्स होते हैं वो थोड़े से महीन होते हैं। वो हमें डिपेंड करता है कि हमें किस काम के लिए कैसा चाहिए। सो आप इसमें देख सकते हो कि यहाँ पर सीविंग का प्रोसेस हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पर सैंड को सीविंग मशीन में डाला जा रहा है, और इसमें क्या हो रहा है, जो फाइन पार्टिकल्स हैं यानी जो स्मॉलर पार्टिकल्स हैं सैंड के, वो आपके सेपरेट हो जा रहे हैं, और दूसरी तरफ जो भी बिग पार्टिकल्स हैं, बिग पार्टिकल्स लाइक स्टोन्स, पेबल्स एक्सेट्रा, लार्ज पार्टिकल्स जितने भी हैं वो सारे आपके एक साइड हो जा रहे हैं। सो दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ सीविंग। तो ये आपका कौन सा प्रोसेस हुआ, सीविंग का प्रोसेस। So students, what we have learned today we have learned the methods of separation of mixtures, that is threshing, winnowing, hand picking and sieving. So what you have to do, your homework is you have to learn all the defines of this, and you have to write in your homework copy. Thank you.